नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर भी चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। आपको बता दूं कि बिहार में बहुत जल्द ही चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसको लेकर चुनाव आयोग भी जोर शोर से जुट गई है। आपको बता दूं कि 1 जुलाई से बिहार में मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी चुनाव आयोग के कर्मचारी घर घर जाकर नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ेंगे। इसके साथ साथ मतदाताओं का जो भी गड़बड़ियां होंगी उन सभी गड़बड़ियों को ठीक करने की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 30 सितंबर तक फाइनल मतदाता सूची जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, यानी अक्टूबर में के पहले महीने में ही चुनाव के तारीखों का ऐलान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि चुनाव आयोग जब मतदाता सूची फाइनल लिस्ट जारी कर देता है तो उसके 1 सप्ताह के भीतर ही चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाता है। ये अब तक प्रक्रिया शुरुआती दौर से चलते रहा है, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही मतदान के तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो बहुत जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम दिल्ली से बार बार बिहार दौरे पर आ रही है और चुनाव को कैसे बेहतर तरीके से कराया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं दूसरी ओर ईवीएम को लेकर ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी जारी है, यानी ईवीएम का जो इस्तेमाल करा जाएगा चुनाव में, उसे लेकर चुनाव आयोग कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसे लेकर अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों को तैयार करा जा रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों से भी संपर्क कर रहा है। साथ साथ पुलिस प्रशासन की टीम के साथ भी चुनाव आयोग की लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इससे अब साफ लगने लगा है कि अब चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की तारीखों को लेकर रेस हो गई है। अब इसे लेकर सभी राजनीतिक दल भी अब तैयारियों में जुट गई है जोर शोर से। अब राजनीतिक दल भी बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान के अटकलों के बीच पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। इन दिनों बिहार में अब रैलियां और जनसभाओं का दौर भी अब जोर पकड़ते जा रहा है। आप सबको पता ही है कि केंद्रीय नेतृत्व के बड़े बड़े नेता इन दिनों बिहार दौरे पर लगातार आ रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री लगातार बिहार में ही कैंप कर रहे हैं। तो सभी राजनीतिक दल, अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की ओर से जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस की ओर से भी, खास करके अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी 5 बार अब तक बिहार दौरे पर आ चुके हैं और 6ठी बार वो बहुत जल्द ही बिहार दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं पिछले 5 महीने में और उन्होंने कई जनसभा को भी संबोधित करा है। तो अब जनसभा और रैलियों का दौर भी और रेस हो जाएगा, क्योंकि अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा और सूत्रों की माने तो नवंबर के मध्य में बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो 22 नवंबर से पहले बिहार में नई सरकार बनने की पूरी संभावनाएं अब जल्द नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों बिहार में मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को अपने वादे गिना रहे हैं। साथ साथ आगे सरकार बनने के बाद जो काम वो करेंगे विकास को लेकर, उन सभी बातों को वो बता रहे हैं। साथ साथ अगर आप महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के नेता इन दिनों एनडीए सरकार की नाकामियों को उजागर करने में जुटी हुई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। साथ साथ
जनता से वादों का दौर लगातार इन दिनों चल रहा है। बड़े बड़े वादे जो है इन दिनों जनता से करे जा रहे हैं। तो सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। वहीं एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में भी जनसभा और रैलियों का दौर अब तेज होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री लगातार जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके कार्यकर्ता अब पूरी तरीके से जो है तैयारियों में लगे हुए हैं और जनता के बीच वक्त बिता रहे हैं और अपने वादों को गिना रहे हैं। अब बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। इस बात की पुष्टि अब हो गई है। आपको बताते जाऊं कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता रहा है। इन दिनों जुबानी जंग बिहार में इतने चरम पर चल रहा है कि नेता अपना आपा तक खो रहे हैं। आप सबको पता होगा कि कुछ दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उधर एनडीए की ओर से भी तेजस्वी यादव के पर चौतरफा हमला जारी था। एनडीए के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करी थी। तो अभी वो मामला फिलहाल थमा नहीं है। आप सबको पता होगा कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉकेटमार तक कह दिया था। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत अवस्था का मुख्यमंत्री बता दिया गया था। दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी तेजस्वी यादव को यह सलाह दी गई थी कि आपके पास अब कोई चारा नहीं है। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्म में अपने हाथ में यह लिखवा लिया था कि मेरा बाप चोर है, उसी तरीके से आप भी अपने हाथ में लिखवा लीजिए कि मेरा बाप चारा चोर है। तो इससे ही समझ लीजिए बिहार में राजनेताओं के बयानबाजी का स्तर कितना गिर चुका है। इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत गरमाते ही जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर इन दिनों बिहार में पोस्टर वार भी दबाकर चल रहा है। जगह जगह अब पोस्टर में हालांकि किसी राजनीतिक दल और ना ही किसी नेताओं का नाम है, लेकिन अलग अलग तरीकों का पोस्टर लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। और इस बीच जनता से लगातार अलग अलग तरीके के वादे करे जा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव जहां अपने 17 महीने के कार्यकाल को भुनाने की जुगत में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए सरकार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने में जुटा हुआ है। आपको बता दूं कि बयानों का दौर इन दिनों बहुत ही ज्यादा ही तीखा होते जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल जो है वह अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। आप देखते जाइए, अभी नेता और भी कई मार्केट में आएंगे और अपना आपा खोते हुए कई तरीके की विवादास्पद टिप्पणी भी करेंगे। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं का भी दल बदल की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो चुकी है। कई नेताओं ने अपने दल बदल लिए हैं। जिन नेताओं को यह एहसास हो गया है कि उन्हें जिस दल में है वहां से टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो टिकट के जुगाड़ में दूसरे दलों का भी दामन थाम रहे हैं। इन दिनों मैं आपको बताते जाऊं कि रेणु कुशवाहा ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। वो पूर्व मंत्री रही हैं जीतू से और उन्होंने अब आरजेडी का झंडा उठा लिया है। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अब दल बदल की प्रक्रिया में अपना सेटिंग लगाना शुरू कर दिया है और टिकट की जुगाड़ में सभी नेता इन दिनों जोर शोर से लग चुके हैं। तो फिलहाल अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलते हुए नजर आ रहा है और बहुत कुछ बदलने की भी संभावनाएं हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।